पर भूल कहां है, आज इसको खोज के रहना है। मां का उदाहरण दे रहा हूं, क्यों नहीं फला मुझे, क्यों नहीं मेरा कार्य हुआ। डॉक्टर सही, दवाई सही, रोग सही, फिर भी दवाई खाने पर रोग ठीक क्यों नहीं हो रहा है। सब कुछ तो सही है, कहीं गलत है ही नहीं, सब कुछ सही है। 10 लोगों से जचवा लो, 10 डॉक्टरों से पूछ लो, सभी डॉक्टर एक ही दवाई और एक ही रोग बता रहे हैं, फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर नहीं, सर बहुत टॉप के डॉक्टर थे, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा साहब दवाई तो ठीक है, इससे अच्छी कोई दवाई है नहीं सकती, और मरीज भी ठीक है, पर रोग बीमारी भी यही, बीमारी दवाई यही है। अब प्रश्न कहां उठ रहा है महानुभाव, फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा। अब तुम लोग क्या चर्चा चलेगी तुम्हारे में, महाराज जी फिर कोई ऊपरी बाधा है। आहा, वो ऊपरी बाधा। अब भारत देश भगवान हिमालय के भारत है, तुरंत किस पे जाओगे। और ये माता है तो वो तो भैया देखो 10 डॉक्टर से पूछ लिया, कई मरीज आते हैं हमारे पास, हमको भैया अच्छे महाराज जी खूब दिखा लिया, आपके पास पहले कौन आता है, जब दुनिया में कहीं शरण नहीं होती तभी तो आपके पास आए। हाँ, अक्सर कर रेफर्ड केस ही आते हैं, फ्रेश केस कम आते हैं। 4th श्रेणी का कैंसर वाला आएगा, कैंसर होने के पहले जो आ जाए तो कैंसर ही नहीं हो। क्या बात है महानुभाव, यही तो अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति कैंसर होने के पहले गुरु के पास आता है, गुरु महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, जो कहोगे वो करूंगा। छोड़ दे गुटखा। और अज्ञानी व्यक्ति आया तो शरण में, कब आया, जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब 4th श्रेणी का बंबई हुआ है, बोले हुआ है साहब, तो सब जगह हुआ, इसलिए तो आपके पास आया हूं। अब क्या करूंगा, मरण जब निकट है, शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। देव शास्त्र गुरु माता पिता धर्म, ये अपराध करने के बाद शरण में मत आओ, क्योंकि तुम भी अपराधी हो, और यदि देव शास्त्र गुरु तुम्हें बचाएंगे तो अपराधी को बचाना भी अपराध है, वो भी अपराध की कोटि में आ जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग, तमाशा मचा रहे हो। बोलो भाई, अपराधी को बचाना अपराध है कि नहीं, अपराधी को शरण देना अपराध है, अपराधी की जमानत लेना भी खतरा है, जमानत जब्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुम तो अभी मर ही रहे हो, तुम तो पापी हो ही, तो तुम्हारे पाप का इतना बड़ा दोष नहीं है, वो कट जाएगा। लेकिन तुमने पाप करके गुरु की शरण में चले गए, और उन लोगों को दया आ जाए तुम्हारे ऊपर, उन्होंने कहा हाँ आ जा छुप जा, तो वो भी अपराध की कोटि में आएंगे। तुम तो अपराधी थे, और गुरु को भी अपराधी को कर दिया, भगवान को भी अपराधी घोषित कर दिया। बोलो ये हो रहा है कि नहीं। अपराध करने के बाद आ रहे हो, पाप करने के बाद आ रहे हो। पाप कर्म जब बन जाता है, कर्म का जब उदय आता है, अशुभ कर्म के उदय आने पर यदि हमें भगवान याद आ रहे हैं, अशुभ कर्म के उदय आने पर हम मंदिर जा रहे हैं, अशुभ कर्म के उदय के बाद हम नमोकार मंत्र फिर रहे हैं, संकट मोचक के लिए फिर रहे हैं, खतरा है महानुभाव, तुम्हारे कारण से तुम्हारा गुरु भगवान भी अपराध की कोटि में आ सकता है। इन्होंने अपराधी को शरण दी है, इन्होंने अपराधी के लिए शांति धारा कराई है। किसके लिए कराई, महाराज जी सजा माफ हो जाए, सजा माफ हो जाए।
अब बोलो अपराधी को अपराध, महाराज जी अपराध तो हुआ है और आपकी कृपा हो जाए, सजा माफ हो जाए, ये भी अपराध है। बहुत हो रहा है मानव, अपराधियों के लिए माफ कराना पड़ रहा है, अपराधियों को शरण देना पड़ रहा है, अपराधियों के लिए शरण देना पड़ता है, और तुम लोग कर रहे हो। जब जब तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया, दौड़े मंदिर में, दौड़े गुरु के पास, उठाओ मालाएं, अशुभ कर्म का उदय आया है। खतरा है मानव। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो बता दिया। यदि किसी ने FIR लिखा दी तो भगवान भी, नमोकार मंत्र भी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड हो जाएगा। गॉड कहेगा कि ओ माय गॉड क्या कर रहा है, मैं खुद तेरे ही साथ हूं। मुझे यदि तूने बचना होता तो मैं तुझे बचा लेता, लेकिन तू भी अंदर है और मुझे भी अंदर कर लिया। तेरे ऊपर भी धारा है और मेरे ऊपर भी धारा है। अब मैं क्या करूं, ओ माय गॉड, अब क्या करेगा ओ माय गॉड। ओ माय गॉड का अर्थ क्या है, हे भगवान बचाओ। अब क्या बचाओ, खाक। तुमने उन्हीं को अपराधी समझा। इसलिए महान भाव, सच्ची नीति समझो। कुछ कार्य करने के पहले गुरु की शरण में चले जाओ, कहो गुरु महाराज आपकी भी इज्जत बचे, मेरी भी इज्जत बचे, मैं यह करना चाहता हूं, आपकी क्या आज्ञा है। और गुरु कहते नहीं, ये कार्य नहीं करना। तुमने कहा जी मैं नियम लेता हूं, बोलो तुम्हारी इज्जत बची कि नहीं, और गुरु की भी। इसलिए अपराध करने के पहले हमें मंदिर जाना है। शाम को नहीं, शाम को जाना अलग चीज से, सुबह मंदिर जाना है। क्यों भेजा गया सुबह मंदिर? मूल कारण है कि हमें दिन में अपराध करना है, ना जाने क्या दंड भंग हो जाए, ना जाने क्या कार्य करना पड़े। इसलिए सुबह भगवान अभी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तेरे दर्शन करने आया हूं कि आज मेरे से कोई गलत कार्य न हो जाए। मैं यात्रा पे जा रहा हूं। क्यों आते हो यात्रा में भगवान के पास? बाद में नहीं, पहले भगवान गाड़ी चलाने जा रहा हूं, गाड़ी है, बस किसी जीव की हिंसा न हो जाए, गाड़ी से कोई जीव की जिंदगी ना हो जाए। इसलिए मैंने चलाने के पहले तेरा नाम लिया है, चलाने के पहले तेरे दरवाजे पे आया हूं, क्योंकि मैं तेरा सच्चा भक्त हूं। तेरी आज्ञा और तेरे आशीर्वाद के बिना हमारे यहां कोई काम शुरू नहीं होता है। बहुत महान भाव, बहुत चमत्कार। कार्य शुरू करने के पहले तुम मंदिर आए हो, हमारे यहां परंपरा है। और जैन दर्शन का तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है महान भाव। जैन भगवान पूर्णतः निरपराधी है, पापों से मुक्त हैं, अचौर्य व्रत है, सब तरफ कोई नहीं। इसलिए जैन दर्शन को, जैन दर्शन के भगवानों को संकट मोचक नहीं कहा, मंगलकारी कहा। क्या कहा महानुभाव? अरहंत मंगलम, अरहंत संकट मोचकम, सिद्ध मंगलम, सिद्ध संकट मोचकम। ऐसा कोई भी मंगल पाठ नहीं। सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगल। मंगल रूप है। और मंगल कार्य करने के पहले किया जाता है या बाद में? बोलो, पहले बाद। यहीं से अपन मोटिवेशन लें कि कोई कार्य शुरू करने के पहले सुबह उठ करके कोई कार्य पहले मंदिर जाऊंगा, पहली पाती मंदिर में जाएगी, पहला नरियल मंदिर में जाएगा, पहली धूप मंदिर में दूंगा, क्योंकि मैं घर से बाहर जा रहा हूं। बाद में भी जाना है, मैं बता दूंगा भी। पहले तो शगुन, शगुन ये सब क्यों करते हो? पत्रिका छपती है तो पहली पत्रिका मंदिर में चढ़ाओ, सम्य शिखर भेजो और महाराज को भेजो। मुझे भी आता है,
ऊपर लिखा रहता है। तो एक थोड़े निकट भविष्य के थे, अच्छी पत्रिका लाए थे, तो उसमें लिखा था आमंत्रण पत्रिका, और नीचे मेरा नाम लिखा था। तो मैंने कहा कि भाई ये तो आमंत्रण, तो मैंने पक्के भक्त हो, अब अच्छे अपने नियरेस्ट व्यक्तियों का आमंत्रण आए तो जाना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल मुझे जाने, और तुम कह दो भैया वहां तो मुझे जाना ही। तो मैंने कहा भैया तू तो मेरा परम भक्त है, तो अब आना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा अच्छा तेरे आमंत्रण का इतने अच्छे लाए, और नाम भी लिखा मेरा, और मैंने कहा कि अब आना तो पड़ेगा ही। तो उसका चेहरा सब बहरा दिखा, महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा तो कहीं नहीं महाराज ऐसी बात गलती मत करना ना। नहीं मैं कार्ड लेके आऊंगा, कार्ड देख लूंगा भाई तूने बुलाया है कि नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो कोई महाराज सनक जाए और आ जाए तो बता दो क्या होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।